20 अक्टूबर को दुनिया में गूंजेगा मोदी का भौकाल। भारत के चक्रव्यूह में फंसेगा तालिबान का साथ देने वाले रूस को तालिबान से अब क्यों हो रही है टेंशन। पीएम मोदी के मंत्र पर अब पुतिन चलने को तैयार। आतंकियों की ईंट से ईंट बजाने का सीक्रेट प्लान। दोस्तों, आपने बॉलीवुड फिल्म दृश्यम जरूर देखी होगी, जिसमें 2 अक्टूबर की तारीख काफ़ी अहम थी। पूरे फिल्म में इसी तारीख को लेकर चर्चाएं थीं और आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें 2 अक्टूबर नहीं 20 अक्टूबर अहम है और ये तारीख काफ़ी चर्चे में है। दोस्तों, अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया इन आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन कुछ देश शुरू से उस श्रेणी में हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उसमें रूस भी है। लेकिन दोस्तों, रूस अब तालिबान से खासा नाराज दिख रहा है, क्योंकि अब रूस का पाला सांप उसी को डस रहा है और रूस को इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान को जहन्नुम में तब्दील करने वाला तालिबान और उसे पालने वाले रूस और पाकिस्तान, अब ये दोनों देश तालिबान में औंधे मुंह गिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान जो तालिबान को लेकर आया था और जिस तरह तालिबान ने इमरान खान को झूठा करार कर दिया था, इससे ये तो साबित ही हो चुका था कि तालिबान अब पाकिस्तान के राग नहीं अलापने वाला। दोस्तों, वहीं अब दूसरी तरफ रूस को तालिबान से परेशानी हो रही है और अब पुतिन को मोदी की बात याद आ रही है। इधर टीम मोदी अफगानिस्तान का तख्तापलट करने वाले तालिबान की तख्तापलट करने की गोटियां बिछा चुका है और दोस्तों, इसका जरिया बनाया गया है रूस को। दोस्तों, ये पूरी खेल क्या है, पीएम कौन सी चाल को कामयाब बनाने में लगे हैं और इस खेल में 20 अक्टूबर की तारीख को क्यों बेहद ज़रूरी करार दिया जा रहा है, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको हम ऐसा कुछ बताने वाले हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सिक्के का एक पहलू ये है जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या तालिबान को वैश्विक मान्यता मिलने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप इस बात से ताल्लुक़ रखते ही हैं कि तालिबान को कोई देश एक देश के नज़रिए से तो नहीं ही देखता है, इसीलिए सब अपने अपने तरीके से तालिबान से दूरी बना चुके हैं। वहीं तालिबान के एंट्री के बाद भारत ने अपने दूतावास अफगानिस्तान से बुला लिए थे और इसके साथ ही भारत ने सभी देशों से यह आग्रह भी किया था कि तालिबान को किसी भी तरह की सहायता न दी जाए। लेकिन रूस उन चुनिंदा देशों में था जिसने न तो अपना दूतावास अफगानिस्तान से बुलाया था और न ही उसने पूरी दुनिया के सामने तालिबान को लेकर कोई चिंता व्यक्त की। और अब जब तालिबान के चंगुल में रूस खुद को फंसता देख रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा तालिबानी से आखिर निकला कैसे जाए, तो इस वक्त उसे भारत की याद आ रही है और अब रूस तालिबान को मॉस्को से आमंत्रण दे रहा है, वो भी उस समय में जब पूरी दुनिया मोदी का तालिबान वाला मंत्र जाप रही है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत का दोस्त रूस ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब आज हम आपको यहाँ देने वाले हैं। मोदी के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है तालिबान। क्या है मोदी टीम और भारत की पुख्ता प्लानिंग। दोस्तों, हमारे सूत्रों के हवाले ये खबर मिली है कि इस पूरे तालिबान और रूस के आमंत्रण गेम के पीछे मोदी की टीम की प्लानिंग है। अब ये कैसी प्लानिंग है, इसको तालिबानियों के खिलाफ कैसे उपयोग किया जा रहा है, आपको हम सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताएंगे कि तालिबान को रूस ने क्यों आमंत्रण भेजा और ये 20 अक्टूबर के दिन को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है। दोस्तों, तालिबान को रूस ने 20 अक्टूबर को मॉस्को बुलाया है और इसकी पुष्टि रूस के विशेष दूत ने की है। जी हाँ दोस्तों, इस दूत ने इस बात को कंफर्म किया है कि तालिबान मॉस्को में रूस के साथ एक खास मीटिंग करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे की प्लानिंग काफ़ी सीक्रेट बताई जा रही है। चर्चा ये है कि रूस तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए इन्वाइट किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तालिबान कोई ऐसी मीटिंग अटेंड करने मॉस्को जा रहा है। इससे पहले भी वो एक ऐसे ही खास मीटिंग में शामिल हो चुका है। उस मीटिंग में रूस के साथ साथ पाकिस्तान और चीन भी शामिल थे और दोस्तों, उस खास मीटिंग में भारत ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई थी। लेकिन दोस्तों, सूत्रों की माने तो उस मीटिंग का एजेंडा पूरा मोदी का सेट किया गया बताया जा रहा है। दोस्तों, तालिबान को मिटाने का यह चक्रव्यूह टीम मोदी का ही बताया जा रहा है। दोस्तों, चलिए आपको जरा अफगानिस्तान के हालात से पहले रूबरू कराते हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के हालात अब तेजी से बदल रहे हैं।
तालिबान ने शरिया कानूनों के तहत लोगों को बर्बर सजा देनी शुरू भी कर दी है। तालिबान ने शहरों के अंदर सार्वजनिक तौर पर सजाए मौत देना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान की जनता को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। काम धंधे बंद हो चुके हैं, जीडीपी का बुरा हाल है, देश की संपत्ति पहले से ही विदेशी संस्थाओं और अमेरिका ने फ्रीज कर दी है। यूएन पहले ही अफगानिस्तान में भूखमरी से लोगों के मरने की घोषणा कर चुका है। ऐसे में काबुल में गरीब परिवार अपने बच्चे बेचने को मजबूर हैं। लोग गरीबी के कारण अब अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएन के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो साल 2022 तक अफगानिस्तान की 97% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी। जनता एक एक रोटी की मोहताज हो जाएगी। रूस के साथ ऐसा खेल कर दिया है कि रूस मोदी के प्लान के ऊपर चलने को मजबूर हो गया है और 20 अक्टूबर को तालिबान की मीटिंग टेबल पर बुलाने जा रहा है और इस समय भारत भी फेस टू फेस मौजूद रहेगा और अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है। दोस्तों, तालिबान को लताड़ने के लिए इस बार खुद टीम मोदी वहां पर मौजूद होगी। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि आखिर तब से हम आपको जो बता रहे हैं कि रूस तालिबान की वजह से इतनी टेंशन में है, तो ऐसा क्यों है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों, तालिबान तजिकिस्तान में अपनी सेना के साथ तैयार है और रूस को इसी बात का डर सता रहा है। तालिबान ने सुसाइड बॉम्बर्स की पूरी फौज तैयार कर ली है और उन्हें तैनात किया है तजाकिस्तान के बॉर्डर्स पे। इस समय देश के हालात बेहद चिंताजनक हैं। हाथ में बंदूक थामे तालिबानी लड़ाके जिस पर चाहे गोलियां बरसा रहे हैं। अफगानिस्तान के दर्द को बयां करती कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर दुनिया को झकझोर रही हैं। भारत समेत कई देश अपने नागरिकों को इस नर्क से निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे थे, तो वहीं कई स्थानीय नागरिक देश छोड़ने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे थे, ऐसा हमने देखा था। तालिबानी हुकूमत की वापसी के बाद वैश्विक ताकतें आने वाले भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस बीच अफगान के कई पड़ोसी देशों की जान भी आफत में फंस गई है। हालात इस कदर खराब है कि वहां की सरकारें और सेना बॉर्डर से एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा रही हैं। अफगानिस्तान के दो पड़ोसी देशों तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में तालिबान को लेकर खलबली मच गई है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये दोनों मुल्क इस कदर परेशान है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सीमा भारत पाकिस्तान समेत 7 देशों से लगती है। इनमें से भारत से लगने वाली सीमा LOC में आती है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में शुमार ईरान और तुर्कमेनिस्तान कुछ खास चिंतित नहीं है। वहीं पाकिस्तान तो खुलेआम तालिबान का समर्थन कर चुका है। ऐसे में बचे अन्य पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान अपनी सीमा सुरक्षा और तालिबानी लड़ाकों के घुसपैठ को लेकर चिंतित है। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान अपनी 1200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह वही देश है जहां तालिबान के काबुल में प्रवेश के बाद पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के छिपे होने की अटकलें लगाई जा रही थी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब ताजिकिस्तान तालिबानी विचारधारा को लेकर डरा हुआ है। इसकी एक वजह यह है कि मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद ताजिकिस्तान का सेक्युलर है। यहाँ हर धर्म के लोगों को अपने हिसाब से रहने की आज़ादी है। इस बीच अफगानिस्तान से भी शरण के लिए भारी संख्या में लोग ताजिकिस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ताजिकिस्तान इस समय दोहरे संकट का सामना कर रहा। एक तरफ जहां शरण की आस में हजारों लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वहीं देश में आतंकवादियों के प्रवेश को लेकर भी चिंता गंभीर हो चुकी है। ताजिकिस्तान शुरू से ही तालिबान के खिलाफ रहा है। कब्जे से पहले उसके और अफगानिस्तान सरकार से अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत तालिबान का 20 अक्टूबर को ऐसा गेम बजाने का सोच रहा है जो तालिबान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या मोदी जी का चक्रव्यूह काम करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।